दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड कर दिया है। तो देखते हैं कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, किए होइएगा और नहीं किए होइएगा। तो आज चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड कैसे किया जाता है और उसका आंसर क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट बिहार पे आइएगा और इसको क्लिक करिएगा। जब इसको क्लिक करिएगा तो आपका एक नया पेज जो है यहाँ पर ओपन होने लगा। और इसमें आप देख लीजिए कि बिहार मॉडल पेपर 2020 जो है, यहाँ पर 2021 जो है वो आ गया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या मॉडल पेपर आया हुआ है। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आपको साइंस का आ रखा है, सोशल साइंस का मॉडल पेपर आ रखा है, मैथ का आ रखा है, हिंदी का आ रखा है, इंग्लिश आ रखा है, संस्कृत आ रखा है, संस्कृत है और एडवांस मैथ का है। तो चलिए आज हम जो है साइंस के मॉडल पेपर देखते हैं। साइंस के मॉडल पेपर देख रहे हैं। तो चलिए साइंस के मॉडल पेपर पर हमने क्लिक किया। अब देखिए हमारे पास एक नया पेज खुल रहा है और ये हमको नया पेज यहाँ पर खुल रहा है। और अब हमारे पास एक नया पेज आ गया। और दोस्तों, आप जो है इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 का जो मॉडल पेपर साइंस का मॉडल पेपर है उसका। आपको पता होगा कि इस बार जो है परीक्षा का पैटर्न जो है चेंज हो गया है। इस बार जो है आपको साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप जो है कि ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और खुद मिलाकर देखिए कि आपका तैयारी कितना जो है अच्छा हुआ है। और तो देखिए चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है कि परीक्षा का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। कुल प्रश्न की संख्या इस बार 110 रहेगी और समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। ये विज्ञान का जो है क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट का हमारा अतिरिक्त समय जो है प्रश्न पत्र को दिया गया है पढ़ने के लिए। तो कुछ मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको सही करते हैं। तो देख लीजिए हमारा जो है विज्ञान का ये हमारा खुल गया। तो हमारा विज्ञान का जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको कि किस दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है, यानी कि किस दर्पण की फोकस ऋणात्मक होती है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये अभी आप जो है सफलता ग्रुप में वर्ग 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल मॉडल सेट ऑफिशियल साइट पे जो जारी किया है वर्ग 10 के लिए। तो ऑप्शन ए को देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन बी को देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन सी को देखिए उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि हमारा जो है कि सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगा कि जिस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वो हमारा जो हो जाएगा सही आंसर अवतल दर्पण, यानी एक का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस समय बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता तीजा आर में क्या संबंध है। ऑप्शन ए को देखिए एफ बराबर आर, ऑप्शन बी को देखिए ऑप्शन बी जो है कहता है कि एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन सी को देखिए कहता है कि एफ बराबर
2r और ऑप्शन डी को देखिए f बराबर 3/2r। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दर्पण की वक्र फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध है, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी 2 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस समय आप विज्ञान का वर्ग 10 विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल सेट बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर है उसका सलूशन देख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए को देखिए 25 मीटर, ऑप्शन बी को देखिए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी को देखिए 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 का जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। तो 3 का जो है हमारा सही आंसर 25 सेंटीमीटर है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए जानते हैं हम कि आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ऑप्शन ए को देखिए बैंगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी पीला। तो जानते हैं हम कि 4 का जो हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा 4 का सही आंसर श्वेत प्रकाश का रंग जो वर्ण है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, वो रंग आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि लाल। यानी 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा और अधिकतर क्वेश्चन आप में से बहुत से बच्चे को बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है पता होना चाहिए कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। यहाँ पर छवि के जगह पर प्रतिबिंब भी लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए को देखिए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी को देखिए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी को देखिए आभासी और उल्टा और ऑप्शन डी को देखिए वास्तविक और सीधा। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो उनको ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए, और जो नए भी जुड़े हुए हैं वो भी, उनका अगर साइंस का तैयारी अच्छा होगा उनको भी पता होगा ये सभी क्वेश्चनों का आंसर। अगर आप वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन जो है ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अच्छी तरह से आप अपना तैयारी कर लीजिए और आप खुद देख लीजिए कि आपका कितना आंसर जो है यहाँ पे सही जो है आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन के। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि के जगह पे प्रतिबिंब भी हो सकता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। तो 5 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा जो है 5 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको जो हो जाएगा बी, यानी कि वास्तविक और उल्टा। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकर्ण के कारण, प्रकाश के अपवर्तक के कारण और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आकाश का रंग हमें नीला जो प्रतीत होता है वो होता है प्रकाश के परिकर्ण के कारण। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऑप्शन ए लगा देते हैं जो बिल्कुल गलत है। जिसका सही आंसर 6 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के परिकर्ण के कारण। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से,
उत्तल दर्पण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं तो हम लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे दाढ़ी जो है छोटा या बड़ा दिखाई दे, तो वो जो है कि हमारा जो है कि सही आंसर 7 का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि अवतल दर्पण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 7 का हमारा सही आंसर अवतल दर्पण होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। 8 का जो है एकदम आसान आसान बिहार बोर्ड ने अपने जो है कि ऑफिशियल मॉडल सेट पे डाला है और ये सभी बच्चे को ये पता हो जाना चाहिए। सभी बच्चे को लगभग इसका आंसर पता ही होगा। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आपका कितना आंसर जो है यहाँ पर इसका सही आ रहा है। 80 में से 40 प्रश्नों का आंसर देना है। तो आप देख लीजिए कि आप 80 क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए कि किन किन का जो है आपका आंसर जो है सही आ रहा है और किसका किसका गलत आ रहा है और कमेंट करके बताइए। तो 8 का जो है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस को देखिए, समतल लेंस को देखिए, अवतल लेंस को देखिए और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 8 के हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 8 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल लेंस बिल्कुल सही होगा। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल सही है। ग्लोबोनोमीटर, मोटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 9 का हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि दाएं हाथ के अंगूठे को के नियम को जो प्रतिपादित किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लेमिंग है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या कूलम होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में लिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए को देखिए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी को देखिए समांतर क्रम, ऑप्शन सी को देखिए श्रेणी एवं समांतर दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हमारा 12 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो हमारा 12 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रेणी क्रम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस समय आप जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर विज्ञान जो है का देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस बार बिहार बोर्ड ने 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है जिसमें से आपको 40 का जो है सही आंसर देना है। ऑफिशियल मॉडल पेपर का हम सलूशन देख रहे हैं सफलता ग्रुप में। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आपको कितना नंबर जो है यहाँ पर आ रहा है। और आप मॉडल पेपर जारी करने का यही मतलब होता है कि किस चैप्टर से जो है आपको कौन कौन सा क्वेश्चन और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी हिसाब से जो आप अपना तैयारी कीजिए। तो आप एक बार मॉडल सेट को जो भी तैयारी कर लीजिए, आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए और उससे उसका जो है तैयारी आप जो है लिख लीजिए कॉपी पे और उसका तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने वर्ग 10 के लिए जारी किया है, तो देखते हैं कि हमारा 12 का जो है सही आंसर क्या होता है। तो हमारा 12 का जो है सही आंसर श्रेणी क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए को देखिए काल्पनिक, ऑप्शन बी को देखिए वास्तविक और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी देखिए, सी कहता है वास्तविक एवं काल्पनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा
जो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है वो हमेशा आपको काल्पनिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी जो है हमारा बिल्कुल सही है। 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर जो है यहाँ पर होता है। तो हम 14 का जो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन का आंसर मालूम होना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना आंसर जो है यहाँ पर सही आ रहा है। क्योंकि साइंस का तैयारी तो सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरह से होता है और मैथ का तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आप जो है कि कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है। और मैथ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, संस्कृत का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, हिंदी का भी वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप बने रहिए दोस्तों सफलता ग्रुप के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए, लेकिन वीडियो को जो है देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आपको जो है अच्छा नंबर जो है आ सकता है और तैयारी बढ़िया से करिए। तो चलिए 15 नंबर का देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी को देखिए सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी को देखिए कोयले से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 15 का हम सही आंसर जानते हैं। 15 का हमारा सही आंसर है जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और इस समय आप जो है कि वर्ग 10 का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पे डाउनलोड किया है, विज्ञान का डाउनलोड किया है, उसका जो है हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं सफलता ग्रुप में। तो आप जो है कि हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आपको कितना आंसर आपका जो है यहाँ पर सही आ रहा है। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस और ऑप्शन सी को देखिए अवतल एवं उत्तल दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। 16 का सही आंसर है कि जो लेंस अभिसारी लेंस कहा जाता है वो हमारा होता है आपको अवतल लेंस, और अवसारी लेंस कहा जाता है वो हमारा होता है अवतल लेंस। यानी 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ऑप्शन ए को देखिए लाल, ऑप्शन बी को देखिए नीला, ऑप्शन सी को देखिए हरा और ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है वो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है कि उपयुक्त सभी। तो 17 का जो है कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन ए को देखिए कार्निया, ऑप्शन बी को देखिए पुपिल, ऑप्शन सी को देखिए रेटिना और ऑप्शन डी को देखिए आइरिस। तो 18 का जो है हमारा सही आंसर है कि नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्निया जो है बिल्कुल सही है। और इस समय आप सफलता ग्रुप में देख रहे हैं विज्ञान का मॉडल पेपर वर्ग 10 के लिए जो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पे जो है डाउनलोड किया है। और आपको पता होगा
कि आपको जो है कि कैसे डाउनलोड करना है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो आप लोग अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जाके ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर जो है कि आपके पास डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है और अगर आपको ये मॉडल पेपर का प्रिंट चाहिए तो आप जो है कि हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 95 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे जो है आप करके जो है आप जो है PDF ले सकते हैं। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 HP बराबर है, 1 HP किसके बराबर है। तो ऑप्शन ए में देखिए कहता है कि 746 वाट, ऑप्शन बी में 760 वाट, और ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी जो है उसमें आपको कहता है कि 780 वाट, और ऑप्शन डी में 550 वाट। तो जानते हैं कि हमारा जो है 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 19 का जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 786 वाट। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको विषय से हट कर दिया गया है। तो चलिए इसका हम जानते हैं सही आंसर। ऑप्शन ए को देखिए अवतल लेंस, ऑप्शन बी को देखिए उत्तल लेंस, ऑप्शन सी को देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन डी को देखिए उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है परमाणु, ऑप्शन बी को देखिए आयन, ऑप्शन सी को देखिए प्रोटॉन, और ऑप्शन डी को देखिए इलेक्ट्रॉन। तो 21 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 21 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन जो है कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का आवेश का। 22 का हम सही आंसर जानते हैं कि एम्पियर घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, न कि शक्ति का। और इसका दो ऑप्शन और दे रखा है ऊर्जा का, और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो है आपको आवेश का बिल्कुल सही है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ऑप्शन ए को देखिए जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन बी को देखिए जूल सेकंड, ऑप्शन सी को देखिए जूल सेकंड बटा जूल, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का हम सही आंसर जानते हैं। 23 का हमारा सही आंसर है कि इसमें से वाट का मात्रक बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा होता है जूल प्रति सेकंड जो है होता है बिल्कुल सही। तो यहाँ 23 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए को देखिए एम्पियर, ऑप्शन बी को देखिए वोल्ट, ऑप्शन सी को देखिए ओम, और ऑप्शन डी को देखिए वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक आपको पता होगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं विज्ञान ऑफिशियल मॉडल पेपर वर्ग 10 के सॉल्यूशन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है O2, ऑप्शन बी कहता है NH3, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी कहता है CO2, और ऑप्शन डी N2। तो आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो
उत्तरदायी गैस है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी CO2 यानी कार्बन ऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण है और इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सब आप लिख भी रखे हैं। तो चलिए जानते हैं कि 26 का हमारा सही आंसर क्या है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन ए को देखिए उपचयन, ऑप्शन बी को देखिए संयोजन, ऑप्शन सी को देखिए विस्थापन और ऑप्शन डी को देखिए अपचयन। तो शरीर में भोजन पचाने की जो प्रक्रिया अभिक्रिया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपचयन बिल्कुल सही है। तो 26 का ए हमारा बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं आप। ये क्वेश्चन जो है कि बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है अपने वेबसाइट पर, विज्ञान के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर देना है। तो हम देखते हैं कि कहाँ तक जो है इसका हम आंसर आपको बता रहे हैं 80 में से। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जानते हैं उपचयन। तो चलिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर विज्ञान के 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्मा शोषी होती है, ऑप्शन सी को देखिए विस्फोटक होती है और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं होती है। तो 27 का हमारा सही आंसर है कि जब काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए 27 का ए बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी AG है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना और जल का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए कहता है CaO, ऑप्शन बी कहता है CaCl2, ऑप्शन सी कहता है CaOCl2 और ऑप्शन डी कहता है CaOH2। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चूना और जल का जो रासायनिक सूत्र है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, यानी 29 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो उसका pH मान आपको जानते हैं यहाँ पर कि 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी है, 10 भी है और ऑप्शन ए में देखिए 11 भी है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 31 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए 1, ऑप्शन बी को देखिए बी और ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी कहता है 3 और ऑप्शन डी कहता है 4। तो जानते हैं कि एल्काइल में जो कार्बन के बीच कितने सहयोगी बंधन होते हैं वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का यहाँ पर आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए C6H12O6
CH3COOH, और यहाँ पर C देखिए, C में दे रखा है CH3CHO, और D में देखिए दे रखा है CHCl3। तो 32 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 32 का जो सही आंसर है वो है C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र जो है ये है C6H12O6। तो 32 का हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन ए को देखिए साबुन, ऑप्शन बी को देखिए अपमार्जक, और ऑप्शन सी को देखिए प्लास्टिक, और ऑप्शन डी को देखिए रबर। तो 33 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 33 का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि साबुन। 34 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाउंड जो है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी को देखिए अल्कोहल, और ऑप्शन यहाँ पर सी को देखिए कीटोन, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्डिहाइड। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जो है इस समय सफलता ग्रुप जो है देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो बिहार बोर्ड ने अपने मॉडल सेट 2021 जो है जारी किया है, उसका सलूशन जो ऑफिशियल मॉडल सेट 2021 साइंस का है, उसका जो है हम आंसर यहाँ पर जान रहे हैं सफलता ग्रुप में। तो चलते हैं 35 का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 35 का हमारा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी जो होते हैं, आवर्त सारणी उसके बारे में है कि 35 कहता है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या बढ़ती है। तो 35 का आपको आंसर पता होगा कि जब आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चनों का किन्हीं 40 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो इस बार ने बिहार बोर्ड ने जो है पैटर्न को चेंज किया है, तो आप अपना तैयारी जो है अच्छी तरह से करिए। और यहाँ पर अगर आप चाहिएगा तो 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर आप यहाँ पर ले आ सकते हैं, जो एकदम आसान से क्वेश्चन है। और आप लोगों को अधिकतर बच्चे को, या हम तो कह रहे हैं कि सभी बच्चे को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होगा। तो 36 का हम जानते हैं कि हमारा 36 का जो है कि सही आंसर क्या होगा। तो 36 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिलिकॉन क्या है। जो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिलिकॉन क्या है, तो 37 का हम देखते हैं ऑप्शन में कि सिलिकॉन क्या है। तो ऑप्शन ए को देखिए धातु, ऑप्शन बी को देखिए अधातु, ऑप्शन सी को देखिए उपधातु, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन उसका जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 37 का। जो ऑप्शन नंबर सिलिकॉन जो है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपधातु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपको 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है
निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन ए को देखिए सी, ऑप्शन बी को देखिए Cl, ऑप्शन सी को देखिए Na और ऑप्शन नंबर डी को देखिए Dp। तो जानते हैं कि हमारा जो है 38 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो हमारा 38 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, Na। तो 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ऑप्शन ए को देखिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी को देखिए उत्तराखंड और ऑप्शन सी को देखिए राजस्थान और ऑप्शन डी को देखिए बिहार। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपको सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो 40 का जो है 39 का जो है क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल से इसका आंसर बढ़िया से देख लीजिए और याद कर लीजिए कि हमारा 39 का जो सही आंसर है कि टिहरी बांध का निर्माण जिस प्रदेश पे किया जा रहा है वो आपको किया गया है, वो आपको उत्तराखंड जो है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं और क्यों डुबा के रखते हैं, ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने बुक से या हम भी वीडियो डाउनलोड कर देंगे उसमें से आप देखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 40 के ऑप्शन कहता है कि जिस धातु को केरोसिन में मतलब मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो 40 का जो है कि देख लीजिए 40 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखता है। तो जिस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है उसका नाम हमारा है कि सोडियम, यानी 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम को मिट्टी तेल में डुबो के क्यों रखा जाता है। ये आप पूछ देगा कि किस धातु को मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है, उसका नाम और क्यों डुबा के रखा जाता है उसका कारण लिखिए। तो आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इसकी तैयारी जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाया जाता है। अपमार्जक से बनाया जाता है कथी? सर्फ एक्सल, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है, उपयुक्त सभी बनाया जाता है। तो ये 41 का आपको पता ही होगा कि अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनता है और शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त जो है सभी बिल्कुल सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए को देखिए प्लास्टिक, ऑप्शन बी को देखिए सिलिकॉन, ऑप्शन सी को देखिए यूरेनियम और ऑप्शन डी को देखिए ऑप्शन डी कहता है कि प्लूटोनियम। तो 42 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 42 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको बी हो जाएगा, सिलिकॉन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो 43 का क्वेश्चन कहता है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में जो नहीं होता है। ऑप्शन ए को देखिए CNG, ऑप्शन बी को देखिए LPG, ऑप्शन सी को देखिए बायोगैस और ऑप्शन डी को देखिए कोयला। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो खाना बनाने में जिस गैस का उपयोग नहीं होता है वो आपको LPG से होता है, कोयला से भी होता है और बायोगैस से भी होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस से खाना बनाने का उपयोग जो है नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा CNG जो है बिल्कुल सही है, CNG से गाड़ी चलाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 44 नंबर कहता है कि 2Cu + O2 एरो 2CuO है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीकरण है या विस्थापन है। तो 44 का हम सही आंसर जानते हैं। 44 का हमारा सही आंसर यहाँ पर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 44 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 44 का हमारा सही आंसर ए जो है बिल्कुल सही है।
तो चलिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड 2021 जो है अपने ऑफिशियल साइट पर डाउनलोड किया है उसका 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहता है निम्नलिखित कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना मैं बता रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कहता है H2 + Cl2 एरो 2HCl। ऑप्शन बी को देखिए PbNO3 2 एरो PbO + NO2 + O2। और सी को देखिए 2H2 + O2 एरो 2H2 0 O। और ऑप्शन डी को देखिए 2KClO3 एरो 2KClO + 3O2। तो आप यहाँ पर देख के बताइए कि कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। तो जल्दी से बताइए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका जो यहाँ पर 45 का जो है सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का जो है पीएच मान जो है आपको यहाँ पर 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 46 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 जो है बिल्कुल सही है। अब 47 का हम सही आंसर जानते हैं। 47 क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन ए को देखिए HNO3। ऑप्शन बी को देखिए HCl। ऑप्शन सी को देखिए CH3 COOH। और ऑप्शन डी को देखिए H2SO4। तो जानते हैं कि 47 का जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कायोलाइट अयस्क है। तांबा, बी में देखिए लोहा, सी में देखिए मैग्नीशियम, डी में देखिए एल्युमिनियम। तो 48 का जो है कि हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 48 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्युमिनियम हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप पिछले साल तक आपको 48 क्वेश्चन विज्ञान में पूछे जाते थे जिसमें आपको 40 का जो है सही जवाब देना होता था, लेकिन इस बार बिहार बोर्ड ने अपने पैटर्न को चेंज किया है और आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर जाएंगे जिसमें से आपको 40 का जो है जवाब देना है। तो चलिए इस बार 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। तो 49 का जो है हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी की पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 जो है बिल्कुल सही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि फार्मिक अम्ल IUPAC का नाम है। ऑप्शन ए को देखिए मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी को देखिए प्रोपोनोइक अम्ल और ऑप्शन सी को देखिए एथोनोइक अम्ल और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो जो चींटी का डंक जो होता है वो आपको जो होता है कि मेथोनोइल अम्ल यानी कि 50 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 51 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए को देखिए CH3OH, ऑप्शन बी को देखिए C2H2OH, ऑप्शन सी को देखिए C2H5OH, ऑप्शन डी को देखिए C2H6OH। तो हमारा 51 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि C2H5OH। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
एल्काइन कौन है? एल्काइन पूछा जा रहा है कि एल्काइन कौन है। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है। तो 52 का जो है एल्काइन देखिए C2H2 है, C2H6 है, CH4 है या D C2H4 है। तो 52 का जो है कि हम सही आंसर जानते हैं कि एल्काइन जो है इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C2H2 जो है एल्काइन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो C6H12O6, बी में कई देखिए C12H22 और O11, सी में देखिए CH3 COOH, ऑप्शन डी को देखिए CH3CHO। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है आपको पता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है एसिटिलीन में कार्बन के बीच संयोजन बंधन की संख्या है। ऑप्शन ए को देखिए 5, ऑप्शन बी को देखिए 7, ऑप्शन सी को देखिए 2 और ऑप्शन डी को देखिए 3। तो 54 का जो है हम सही आंसर जानते हैं। 54 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज या डी में देखिए कुचले हुए बीज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि श्वसन के लिए जो श्वसन के अध्ययन के लिए जो उपयोग किए जाने वाले बीज है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंकुरित बीज जो है बिल्कुल सही है। 56 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए को देखिए मानव वृक्क मतलब किडनी, ऑप्शन बी को देखिए श्वसन, ऑप्शन सी को देखिए उत्सर्जन और ऑप्शन डी को देखिए परिवहन। तो 56 का जो है कि सही आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा कि मानव वृक्क जो है वो आपको उत्सर्जन का जो है एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 56 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हमें लास्ट में बताइए कि आपका कितना आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। तो 57 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए को देखिए पानी, ऑप्शन बी को देखिए भोजन, ऑप्शन सी को देखिए एमिनो एसिड और ऑप्शन डी को देखिए ऑक्सीजन। तो 57 का हमारा जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानी। दोस्तों ये वीडियो लंबा होते जा रहा है लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी वीडियो में सारा क्वेश्चनों का आंसर दे देने का। तो जानते हैं कि हमारा 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ये एकदम आसान से क्वेश्चन है। CO2, CON2 और O2, यानी जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस जो है बाहर आता है। तो हमारा 58 का सही आंसर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। 59 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको पता होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फलों के पकने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन बी को देखिए जलबेरिलिन्स, ऑप्शन सी को देखिए एथिलीन और ऑप्शन डी को देखिए साइटोकाइनिन। तो 59 का हम सही आंसर जानते हैं कि फलों को पकने के लिए जो नियंत्रित किया जाता है वो एथिलीन। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एथिलीन। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? डेंड्राइट। बी तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन सी कोशिका पिंड, ऑप्शन डी तंत्रिका अंत। तो 60 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर 61 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एडिनोलिन जो है बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो 62 का हम सही आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए को देखिए उल्टी, ऑप्शन बी को देखिए अत्याधिक लार, और ऑप्शन सी को देखिए दिल का धड़कना, और ऑप्शन डी को देखिए चबाना। तो ये इसका आंसर आपको पता होगा। तो 62 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए को देखिए 270 दिन, ऑप्शन बी को देखिए 290, ऑप्शन सी को देखिए 200 दिन, और ऑप्शन डी को देखिए 245 दिन। तो 63 का सही आंसर जानते हैं। 63 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन की होती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो 64 का जो हमारा सही आंसर है कि गंगा एक्शन प्लान आपको 1985 में जो है शुरू हुआ था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किससे होता है? तो ऑप्शन ए को देखिए ईस्ट, ऑप्शन बी को देखिए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी को देखिए अमीबा, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आप जो है अच्छी तरह से तैयारी करिए, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको इतनी सुविधा दे रहा है, आपको इतनी अच्छी से जो है पढ़ाया जा रहा है, टीवी पे भी पढ़ाया जा रहा है, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के जरिए उन्नयन ऐप के जरिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अच्छी तरह से जो है पढ़ के और अच्छा नंबर लाइए, और अपने देश का अपने राज्य का नाम जो है अग्रिम करिए, तरक्की करिए, बढ़िया नंबर लाइएगा, तो जिससे आपका ही जो है कि तारीफ किया जाएगा। तो और इसके साथ साथ हमारे राज्य का हमारे देश का भी नाम रोशन होगा विश्व में। तो चलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए। बिहार बोर्ड आपको इतना सुविधा दे रहा है, इतनी अच्छी तरह से मॉडल पेपर जारी कर देता है, और आप फिर भी जो है तैयारी नहीं करिएगा, तो ये बड़ी सोचनीय बात है। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है? ऑप्शन ए को देखिए ईस्ट, ऑप्शन बी को देखिए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी को देखिए अमीबा, और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हम सही आंसर जानते हैं। 65 का हमारा सही आंसर आपको ए यानी ईस्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, और ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो श्वसन से संबंधित जो बीमारी है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि आपको 66 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। बी एवं सी दोनों जो श्वसन संबंधित बीमारी है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन जो है नहीं कर पाते हैं? मनुष्य जो है वो और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, ऑप्शन सी वसा का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 का जो है हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 67 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो चलिए आज 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो ब्रेन हेमरेज होते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। हाइपोटेंशन, बी में देखिए हृदयघात, टी में देखिए हाइपोटेंशन और डी में पक्षघात। तो 68 का जो है हम सही आंसर जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज जो होता है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर है। तो 68 का सी आंसर सही है। 69 का देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए को देखिए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी को देखिए कस्कुटा और ऑप्शन सी को देखिए विषाणु और ऑप्शन डी को देखिए कवक। तो 69 का जो है हम सही आंसर जानते हैं। 69 का जो है हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कस्कुटा। तो चलिए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन आपको जो कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ा के द्वारा, नील्य द्वारा, और देख लीजिए ऑप्शन सी में कहता है अलिंदो द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो है पंप जो है किया जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी नील्य द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में आलिंगन जनन की विधि है। हाइड्रा में आलिंगन जनन की विधि क्या है। तो 71 का जो है सही आंसर देखिए मुकुलन, ऑप्शन बी को देखिए पुनर्जनन, ऑप्शन सी को देखिए विखंडन और ऑप्शन डी को देखिए बीजाणुजनन। तो 71 का जो है हम सही आंसर जानते हैं। 71 का जो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुलन जो है बिल्कुल सही है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 72 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। तो पुष्प का जो है सबसे बाहरी भाग क्या है। तो 73 नंबर का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए बाह्य दलपुंज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जल जिबरेलिन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्मोन स्रावित होता है। जो हार्मोन स्रावित होता है वो हमारा ऑप्शन ए को देखिए अंतस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी को देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी को देखिए नलिका से और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो है स्रावित होता है वो 77 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन ए को 1, ऑप्शन बी को 2, ऑप्शन सी को 3 और ऑप्शन डी को यहाँ पे देख लीजिए 4। तो 78 का जो है सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है यानी कि 3। चलिए यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने इस बार जो पैटर्न चेंज किया है और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में 40 का आंसर सही देना है। आप ऑफिशियल मॉडल पेपर विज्ञान का देख रहे हैं। तो 79 का जो है
एंडीजोन है। एंडीजोन जो है क्या है, तो एंडीजोन पाचक रस है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। अब मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो ऑप्शन ए को देखिए मेडल ने, ऑप्शन बी को देखिए डार्विन ने, ऑप्शन सी को देखिए लामार्क ने और ऑप्शन डी को देखिए खुराना ने। तो 80 का हम सही आंसर जानते हैं। 80 का हमारा जो सही आंसर है मेडल ने चुना था। मटर को अपने प्रयोग के लिए मेडल ने चुना था। तो चलिए ये तो रहे आपके 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 का जो किन्हीं 40 प्रश्नों के आंसर देना ज़रूरी है। और अगर आप चाहिएगा तो अच्छी तरह से अगर आपका तैयारी हो ही रखा होगा तो इसमें 80 में से आपको 40 आना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भौतिकी शास्त्र से क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 का आंसर देना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिए और तैयारी कर लीजिएगा, और अपने किताब में भी देख लीजिएगा और तैयारी भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। कहता है अब भौतिकी के क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तक के नियम को लिखना है यहाँ पर। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 2 कहता है जल और सीसा अपर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, इनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करना है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी भौतिकी से क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तनांक का किरण आरेख कीजिए। ऑप्शन 4 को क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। ये भी आपको पता होगा, भौतिकी से लिया गया क्वेश्चन ये सब है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। ये सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और 8वां नंबर नाभिकीय विखंडन क्या है। ये सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब 9 और 10 को देख लीजिए, जो भौतिकी से लिए गए हैं वो द्विगुत्री प्रश्न है। और इसका जो है देख लीजिए, पहला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन जो द्विगुत्री क्वेश्चन का है, कहता है कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए आस्टन के प्रयोग का वर्णन करें। और या तो जो है इसका आंसर दीजिए, नहीं तो आप जो है 10 नंबर के 10 का आंसर दे सकते हैं कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। इसको सचित्र आपको वर्णन यहाँ पर करना है। तो उस दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। रसायन विज्ञान में देखिए, केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री का कहता है कि किन्हीं जो है आपको 4 प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है। तो केमिस्ट्री में 4 प्रश्न के उत्तर देना है। 1 से 18 तक जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 का उत्तर देना है। तो देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण देने के लिए कह रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऑक्सीकारक क्या है। 14 नंबर को देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है संक्षारण क्या है, 100 उदाहरण समझाइए। और यहाँ पर कह रहा है 15 नंबर में निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो आपको समीकरण संतुलित करना आपको मैं बता ही रखा हूँ, समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये आप जो है कि कर लीजिएगा और आप इसको एक बार करके भी देखिएगा और इसका कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको जो समीकरण ये संतुलित आपसे हुआ या नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन भी कहता है संयोजन बंधन क्या है, 2 उदाहरण दे। और 17 नंबर देखिए, अम्ल और भस्म में 2 अंतर लिखिए। ये सब आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको लिख के याद कर लीजिएगा, इससे आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। सजातीय श्रेणी क्या है, 1 उदाहरण दे। और 19 20 को देख लीजिए, जो द्विगुत्री क्वेश्चन है ये, इसमें से एक क्वेश्चन 19 और 20 में से 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए, जस्ता एवं उनके अयस्क का निष्कर्ष का वर्णन करें। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन से
जीव विज्ञान से लिया गया है। 21 से 28 तक जीव विज्ञान से लिया गया है। 4 प्रश्न के उत्तर देना है और इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 21 से 28 तक में 4 प्रश्न के आंसर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है। किण्वन क्या है, क्या कहाँ होता है। और इसमें देखिए नंबर 42 को देखिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें। 23 में नंबर क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। और 25 नंबर देखिए, दीर्घरोम बिल्ली क्या है, इसका कार्य क्या है, ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एथिलीन को फल पकवाने वाले हार्मोन क्यों कहा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रखा था। और 27 नंबर देखिए, प्रकाश अनुवर्तन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, समजात अंग की परिभाषा उदाहरण के साथ दे। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए, 29 और 30 में से आपको दोनों में से एक प्रश्न के उत्तर देना है। 5 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ समझाइए। और 30 नंबर में कहता है या तो आप 29 का जवाब दीजिए या जो है 30 का जवाब दीजिए, दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है परागकण किसे कहते हैं, उदाहरण दे के बताइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब कुछ नहीं है, अब खाली है पेज। 35 नंबर पेज तक मॉडल पेपर था। तो दोस्तों इस समय आप जो है देख रहे थे सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ग 10 विज्ञान के जो बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल पेपर डाउनलोड किया है अपने वेबसाइट पे, उसका सलूशन हम देख रहे थे। 2021 का जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल सेट डाउनलोड किया था उसका सलूशन देख रहे थे। आशा करता हूँ कि आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।